हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार बीपीएससी परीक्षा, जी हाँ, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा है जहां पर 1 लाख से भी ज्यादा छात्रों को आमंत्रण किया गया है कि आप आए यहाँ परीक्षा दें। और यहाँ पर लाखों अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा है। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि आपका जो परीक्षा है वो परीक्षा यहाँ पर हम अब खारिज करते हैं, उस नियमावली को खारिज करते हैं। तो जहां भी अब नई वैकेंसीज आएंगी वहां पर जो है एनसीटी 2018 का नियमावली को खारिज कर दिया जाए, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्रों को इस विभाग से, इस क्षेत्र से बाहर किया जाए। यानी कि बीएड डिग्री वाले छात्र जो है कक्षा 1 में 5 में नहीं पढ़ा पाएंगे। अब इससे बहुत ही बड़ा झटका लग रहा है बीएड वाले छात्रों को। तो ये इंतजार कर रहे थे कि चूंकि बिहार में भी एक बड़ी बहाली आई हुई है, 1,70,000 की ये बहाली है, तो यहाँ पर 1 to 5 के लिए आवेदन करने का बीएड वालों को भी मौका दिया गया है। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय हैं अतुल प्रसाद जी, इनके द्वारा। इन्होंने बहुत ही बारीकी से गोल मटोल बातें करते हुए यहाँ पर चीजों को साफ कर दिया कि हम बीएड वाले छात्रों को अनुमति देते हैं कि आप परीक्षा दें। लेकिन जाते जाते एक बात और कह गए कि आप सभी का जो रिजल्ट होगा, यानी कि जो परिणाम होगा, आएगा, परीक्षा फल आएगा, वो प्रभावी होगा एनसीटी के नए गाइडलाइन से। तो अब नया गाइडलाइन अगर आ गया एनसीटी का यहाँ पर कि यहाँ पे जो भी परीक्षाएं हैं, आपकी जो भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, दे चुके हैं, है ना, या फिर जिनका ज्वाइनिंग हो चुका है उनको लेकर, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ नया नियमावली आएगा। तो अभी तक तो ये सारी चीजें जो है राज्य सरकारों पे छोड़ी जा रही थी कि कौन कौन सा राज्य सरकार इसका एग्जाम ले रहा है, या होने वाला है, या हो रहा है। तो बहुत सारे राज्य सरकारों ने पीछे हटकर, जैसे कि मध्य प्रदेश में और झारखंड में, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बातों में आकर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो लिस्ट है उसमें आकर, है ना, पूरा नियमावली ढंग से अगर नहीं पढ़ा तो पढ़कर उस चीज को अपने आप को बाहर कर लिया कि हम लोग आगे भी कोई झंझट नहीं चाहते। लेकिन बिहार सरकार है, बिना झंझट के तो कोई नौकरी मिलती नहीं है यहाँ पे। तो ये चीजें यहाँ पे सामने रख दिया गया इनको। इन्होंने कहा, क्या कहा, ये बातें हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले तो नियमावली के बातों में यहाँ पे आकर ये बोले हमारे अतुल प्रसाद जी कि देखिए, जो हमारा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने आदेश दिया कि पेज नंबर 45 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब एनसीटी का आदेश प्रभावी था तो आवेदन लेना गलत नहीं है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के पन्नों से निकल कर आई है। राजस्थान सरकार ने आवेदन नहीं लिया, वो गलत था, उनकी गलती थी। हमारे मामले में ऐसा नहीं है और यहाँ पर हम लोग भी इसी सिनारियो से गुजर रहे हैं। और 11 अगस्त से पहले एनसीटी का आदेश प्रभावी था, तो हमने नोटिफिकेशन तो पहले निकाला है। 11 अगस्त से पहले ये जो है आपका जो है प्रभावी था और इसमें बीएड योग्यताधारी को भी शामिल करना अनिवार्य था, उनका अधिकार था भाई। तो 11 अगस्त से पहले का हमारा नोटिफिकेशन था। लेकिन इन्होंने जाते जाते ये बात भी कह दी कि परीक्षा फल पर उनका अधिकार नहीं है। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे बातें नहीं कर रहे हैं। आप एग्जाम लेंगे छात्रों का, अब जब रिजल्ट देने की बात आएंगे तो कहेंगे कि हम रिजल्ट नहीं देंगे। एग्जाम जब आप ले रहे हैं, अपने रिस्क पे ले रहे हैं, और जब रिजल्ट देने की बात आ रही है तो आप साफा मुकर जा रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये उस पर हमारा अधिकार नहीं होगा, बीपीएससी अधिकार नहीं देगा। अब इस पे अधिकार किसका रहेगा? तो एनसीटीई के आए हुए नए निर्देश के अनुसार, नए नियमावली के अनुसार। अब ये नया नियमावली 2023 में आ जाएगा, उसके अनुसार तो एनसीटीई की जो नई गाइडलाइन आएगी उसी के आधार पर रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। इस बात का जिक्र यहाँ विज्ञापन में भी किया गया है और एनसीटीई परामर्श से राज्य सरकार को निर्णय करेगी। जो भी राज्य सरकार जो होगी वही निर्णय करेगी, वही मान्य होगा। ये बातें यहाँ पर लिखकर, यहाँ पे गोल मोल बातें करके, यहाँ पे जो है चीजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये चीजें बोल दी गई है। अब यहाँ पर जो भी एनसीटी का फैसला आएगा उसके ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा, ये जान लीजिए। अब यहाँ पर बात हुई है, चूंकि इस बहाली की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो बीएड योग्यताधारी को तो बाहर कर दिया गया है सीधे, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे बात उठी है कि हम इसके लिए एलिजिबल कौन है? तो डीएलएड वाले छात्र जो हैं इसके लिए एलिजिबल है। अब जो डीएलएड वाले छात्र यहाँ एलिजिबल हैं, तो इन्होंने कहा कि 3,80,000 डिप्लोमाधारी हैं हमारे पास। जी हाँ, हमारे पास पर्याप्त संख्या में योग्यताधारी भी है। तो बीएड वाले थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि आपके लिए तो ये इनडायरेक्टली एक धमकी ही है। इनके पास तो यहाँ पर योग्यताधारी हैं लोग, जो परीक्षा रद्द करने का अगर मतलब है
तो परीक्षा रद्द करने का क्या मतलब है? मतलब इनका कहना है कि हम परीक्षा रद्द क्यों करें। डीएलएड वाले बहुत सारे छात्र, और जाते जाते इन्होंने एक बात और कही थी कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि बीएड और डीएलएड दोनों कर रखे हैं, है ना, दोनों ही कर रखे हैं। तो जब दोनों ही कर रखे हैं और वो बीएड से फॉर्म भर रखे हैं, तो उनसे भी फॉर्म भरवा लिया जाएगा डीएलएड का, जो लोग हैं यहाँ पे एलिजिबल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, चूंकि इन्होंने कहा है कि हमारा सारा जो प्रक्रिया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे निर्भर करता है, हम लोग वहीं से जांच करके जो है छात्रों का चयन करते हैं। तो सीधी बात है कि आप बीएड वाले छात्रों को सिर्फ बैठने का मौका दिया जा रहा है एग्जाम में, यहां से आपका चयन होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपके परीक्षा के ऊपर। जी हाँ, आपके परीक्षा फल के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे फिर बोला गया है कि इस आलोक में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के अधिकार का हनन नहीं करेंगे हम लोग, और 3,80,000 डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हमारे पास हैं, ये हमारी वैकेंसी का 5 गुना है। और इस बीच में अगर बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार किया, याचिका दायर कर सकते हैं, और आगे माननीय कोर्ट को कोई नया फैसला आता है तो उससे हम लोग रिजल्ट घोषित किया जाएगा उसी के अनुसार। तो इनका कहना है कि अगर आप लोग जो है जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, देखिए इनका कहना है, मेरा कुछ नहीं कहना है, इनका कहना है कि आप लोग फिर से अगर याचिका करते हैं तो याचिका क्या किस बेस पे करेंगे, क्योंकि ये खुद जो रिजल्ट आया हुआ है ये खुद डबल बेंच का रिजल्ट है यहाँ पे, है ना। आपको जैसा कि पता है ये नोटिफिकेशन आप लोग जानते हैं, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं छात्र जाकर, तो माननीय कोर्ट का जो भी फैसला होगा या फैसला आता है उस पर हम लोग रिजल्ट घोषित करेंगे, या एनसीटी का जो भी गाइडलाइन होगा उसको लेकर ये चीजें तो जाएगी ही जाएगी कोर्ट में। अब यहाँ पे जो भी छात्र बीएड वाले हैं वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि इन लोगों ने पैसे लगाकर 2-2 लाख रुपए लगाकर जो है यहाँ पे अपना डिग्री कंप्लीट किया, पढ़ाई किया, और अब सरकारें यहाँ पे जो है इस तरह का प्रावधान लेकर आई है और यहाँ पे इनको सीधे बाहर कर रही है। अतुल प्रसाद जी ने यहाँ पे कहा कि बीएड अभ्यर्थी पात्र हैं या नहीं, इस पर बीपीएससी को भी संशय है। अगर संशय बना रहा और उनका रिजल्ट रोक कर रखा गया तो उनका चांस विफल नहीं माना जाएगा। यानी कि जो आप एग्जाम देते हैं, 3 चांस आपको दिया जा रहा था यहाँ पे एग्जाम देने का, तो उन चांस को विफल नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका एग्जाम रिजल्ट रोक दिया गया तो आप लोगों का यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा अटेम्प्ट, ठीक है, ये सीधी सी बात है, उनका 3 चांस बना रहेगा। लेकिन डीएलएड वालों का यहाँ पे काउंट कर लिया जाएगा। तो ये बातें यहाँ पे एक हुई है। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लेकिन अशब्द चीजों का इस्तेमाल ना करेंगे आप लोग। देखिए अब यहाँ पे नया गाइडलाइन का इंतजार हो रहा है, जब बीएड सर्टिफिकेट वाले परीक्षा देंगे, योग्य है जो भी, परीक्षा फल का इंतजार किया जाएगा। उनका अधिकार ये एक्चुअली नहीं है जो बीपीएससी का, ये एनसीटी डिसाइड करेगी, और साथ में जो है हमारा माननीय हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, माफ करेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये इनके अधिकार में रहेगा। बीएड योग्यताधारी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए योग्य हैं, पर परीक्षा के लिए योग्य है या नहीं ये एनसीटी गाइडलाइन तय करेगी। मतलब कि आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए, हम आपका एग्जाम लेंगे और आपका रिजल्ट जो है तय करेगा कौन, तो एनसीटी तय करेगा। आप सीधी सीधी खत्म कर दीजिए इन चीजों को यहाँ से, है ना। और बीएड वाले छात्रों को बोल दीजिए कि आप लोगों का जो मेहनत है वो बेकार हो गया, 2-2 लाख रुपए लगा के आप लोगों ने जो डिग्री ली वो बेकार हो गया, बोल दीजिए सीधे। फैसले यहाँ पर होते रहेंगे, आगे की बातों पे चलते हैं, और यहाँ पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद एक खबर है दोस्तों आपके लिए कि जो भी छात्र यहाँ पर देखिए निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है इस एग्जाम को लेकर, इसके पीछे क्या कारण है? निगेटिव मार्किंग हटाया गया है या फिर निगेटिव करके बीएड वाले छात्रों को हटाया जा रहा है? सीधी सी बात है, यहाँ पे इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को हटाया गया। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। बीएड वाले छात्र क्या बोलेंगे? बीएड वाले छात्र बोलेंगे कि निगेटिव मार्किंग इसलिए हटाया गया क्योंकि डीएलएड वाले पास हो सके, डीएलएड वाले पास होके इनको आसानी से यहाँ पे पास करवा सके, क्योंकि इनकी योग्यता जो है ये यहाँ पे डिप्लोमा की है और ये जो है बैचलर की है। तो इनका ये कहना होगा यहाँ पर कि निगेटिव मार्किंग इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि डीएलएड वालों को इन किया जा सके और बीएड वालों को बाहर किया जा सके। फिलहाल जो भी है ये चीजें मैंने आपके सामने यही स्पष्ट किया है, और आगे क्या होगा ये आगे देखा जाएगा। दोस्तों शिक्षक भर्ती में इस बार निगेटिव मार्किंग हटाया गया है सिर्फ इस बार के लिए, और जो प्रश्न मुद्रित हो गए उसमें अगर लिखा भी हो तो अभी अभ्यर्थी नहीं माने। और चूंकि देखिए जो आपका चूंकि पेपर बन चुका है और पेपर में लिख दिया गया था कि निगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन अभी यहाँ पे साफ साफ चीजों को शब्दों में लिख दिया गया और इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा आपके बीपीएससी के साइट पे। और बिहार सरकार और आयोग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन आपके बुकलेट पे लिखा रहेगा कि निगेटिव मार्किंग है, आप उसको मानेंगे नहीं और आप एग्जाम देंगे, क्योंकि इसका एक नोटिफिकेशन इनको देना चाहिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीपीएससी को, जो कि ये शाम तक हो सके तो पब्लिश भी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में फोटो बदलने का मौका, यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर गलत फोटो आ रहा है, अस्पष्ट फोटो है या राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित रंगीन फोटो लेकर परीक्षा केंद्र पर जाना होगा आपको। ठीक है, तो वैसे अपने फोटो युक्त पहचान पत्र की पास रखें और जिनके हस्ताक्षर अस्पष्टनीय है, फॉर्मेट को भरकर यहाँ पर रंगीन अभिप्रमाणित फोटो कर ले और फिर परीक्षा केंद्र पर ले जाइए। तो ये फोटो वाली बात तो हमने आपको पहले ही बताई थी। 20 अगस्त तक डाउनलोड कर सकते हैं आप अपना एडमिट कार्ड, ध्यान रखिएगा। 21 अगस्त को आपका जो है सेंटर कोड दिया जाएगा, इसका उल्लेख पहले भी मैंने आपको बताया है, किया गया है, आपको बताया गया है। बीपीएससी वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिट कार्ड आप लोग का लिंक दिया गया है, वहां से जो है अपने पेज पर लॉगिन कर लीजिएगा, है ना, और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। परीक्षा के जो दिन है एक प्रिंट आउट लेके जाना है, निर्देश को ध्यान से पढ़िएगा, एक्चुअली 2 प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है, 2 प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपका भाषा वाला परीक्षा अगले ही दिन है, तो 2 प्रिंट आउट कर लीजिएगा जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं 1 to 5 के लिए, ठीक है, और भाषा के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। बीपीएससी टीचर एडमिट कार्ड को लेकर एक्स्ट्रा कॉपी लेकर जाना होगा, ये बातें देखिए यहाँ पे लिखी दी गई है। अतिरिक्त आपको एक्स्ट्रा जो है आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना है, शिक्षक के समक्ष हस्ताक्षर भी आपको सौंपना होगा। और 1,70,461 पदों की बहाली में यहाँ पे बीएड अभ्यर्थी भी प्रभावी होंगे, यानी एग्जाम देंगे। इच्छुक शिक्षकों के लिए बिहार में एक प्रतिष्ठित शिक्षण भूमिका हासिल करने का महत्वपूर्ण अवसर है आपके सामने, तो आप लोग यहाँ पर जो है इसके लिए थोड़ा सा तैयारी करके जाएं, अच्छे से तैयार रहें, परीक्षा में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो अतुल प्रसाद जी का ये सारा का सारा जो है ब्यौरा हमने आपके सामने रख दिया है। निगेटिव मार्किंग हटाकर आप लोगों के लिए क्या वहाँ पे मैसेज दिया गया है, ये आप लोग समझ सकते हैं, और आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।